बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो अहम मौजू हैं जिन पे आप सबको मैं कुछ ज़्यादा जो डिटेल्स बताना चाह रही हूँ। एक तो सबसे पहले डेंगू और दूसरा जो है वो है रिगार्डिंग कोविड की जो इस वक्त जो भी डेवलपमेंट हो रही है। डेंगू के बारे में क्लियर करती चली जाऊँ आपको कि आज के दिन में आज तक पंजाब के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं 2013 टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, लैब्स और प्राइवेट सेक्टर लैब्स को मिला के जो हमारे सामने इस वक्त नंबर आया है। और ये पिछले 1.5 माह के अंदर, इससे पहले तादाद जो थी टोटल पूरे पंजाब की वो 100 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पिछले 1.5 माह के अंदर जिस तरह ये मौसम में तब्दीली आई उसके बाद नेचुरली ये वैसे भी पीक पीरियड होता है, नंबर बढ़े। और लाहौर में सबसे ज़्यादा इस वक्त केसेस हैं 1603। और इसके बाद लाहौर के बाद जो केसेस हैं वो हैं रावलपिंडी में 208 और फिर अटक में 20 और सरगोदा में 15। फिर बाकी शहरों में किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, इस तरह केसेस सामने आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स जो डेंगू की हुई हैं और ये जनवरी ऑनवर्ड्स हैं वो 4 हैं। 4 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ डेंगू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेचुरली आपको पता है कि वबा पहले कोविड की भी चल रही थी और अब डेंगू का मसला भी सामने खड़ा हुआ है। तो सारे हस्पतालों के अंदर एक पूरा इमरजेंसी प्लान तैयार हुआ, क्योंकि हमने कोविड के बेड्स के साथ साथ डेंगू के बेड्स और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जो थे उनको भी हमने बाकायदा फ़ाइल किया है। और टोटल नंबर ऑफ़ बेड्स सिर्फ लाहौर की अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो इस वक्त टोटल नंबर ऑफ़ बेड्स जो लाहौर के अंदर अवेलेबल हैं वो 520 बेड्स अवेलेबल हैं और 138 HDUs अवेलेबल हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हमारे पास इस वक्त दाखिल है लाहौर के अंदर वो 190 मरीज़ जो हैं वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं और 81 मरीज़ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में दाखिल हैं। अहम चीज़ ये है कि ये कहा जा रहा है बार बार कि शायद हुकूमत जो थी इसके बारे में उसने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपके साथ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जनवरी ऑनवर्ड्स इस मौजू के ऊपर जो हमारी कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी है, उसके 15 मीटिंग्स हुई। यानी कोविड से अलावा, कोविड की मीटिंग्स तो आपको पता है रेगुलर बेसिस पे हो रही थी, लेकिन कोविड के अलावा 15 मीटिंग्स जो हैं वो हमने की कॉन्स्टेंटली सर्वेलेंस का ध्यान रखने के लिए कि ये ना हो कि बाय एनी चांस डेंगू किसी तरीके से भी बैक बर्नर पे चला जाए। और वो मीटिंग जब होती थी चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद होते थे और पूरे पंजाब के जितने डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स हैं वो सारे उस मीटिंग में शामिल होते थे। 31 डिपार्टमेंट्स जो हैं सर्वेलेंस का काम करते हैं, इसलिए ये एक जो पहले प्रोटोकॉल बना हुआ था वो बिल्कुल प्रोटोकॉल उसी तरीके से, बल्कि उसमें 2019 में के एक्सपीरियंस के बाद कुछ हम बेहतरी ला के वो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे कि हम इंश्योर करें कि सर्वेलेंस का काम जो है वो मुसलसल होता रहे। इस वक्त पंजाब के अंदर अगर हम टोटल हाउस होल्ड्स देखें तो कोई तकरीबन 80 लाख हाउस होल्ड्स बनते हैं, मतलब घर जिनको कहते हैं, और उनमें कोई तकरीबन उसके 35 लाख जो हैं वो लाहौर में और उसके लगभग उसमें से आधे घरों की से ज़्यादा की सर्वेलेंस की गई। इसके अंदर सर्वेलेंस के बाद फिर सबसे बड़ी ये बात है कि 31,000 घर जो थे उनको आइडेंटिफाई किया गया जहां लार्वा मिला। मैं लाहौर की सिर्फ बात कर रही हूँ। 71,000 घर आइडेंटिफाई किए गए जहां लार्वा मिला। और लार्वा मिलने के बाद आप बाकायदा, आपको पता है कि वो शुरू करते हैं क्या कहते हैं केस रिस्पांस। उसमें ये होता है कि आप स्प्रे करते हैं 50 घरों का जो आपके साइट पे हों, और ये मिला के प्लस जो केसेस हमारे सामने आए इनको मिला के अब तक हम 5 लाख से ज़्यादा घराने जो हैं उनके ऊपर ये केस रिस्पांस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग द लावासाइडल एक्टिविटी, मैकेनिकल लावासाइडल एक्टिविटी। और उसके अलावा ये जो ये लाहौर की बात मैं कर रही हूँ, सिर्फ ये लाहौर की बात कर रही हूँ, क्योंकि असल प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है इस वक्त हमारे पास सामना जो करना पड़ा है वो लाहौर में करना पड़ा है। जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके हैं वो DHA है, कैंटोनमेंट है, अपना जौहर टाउन है, और उसके बाद
علامہ اقبال ٹاؤن ہے، پر سب سے زیادہ کیسز اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ڈی ایچ اے میں ہے، کیونکہ پرابیبلی نئی کنسٹرکشنز جب ہوتی ہیں تو وہاں دھیان نہیں رکھا جاتا، اور نئی کنسٹرکشنز میں اگر بارش کی وجہ سے پانی اکٹھا ہو جائے تو خالی نہیں کیا جاتا۔ سیکٹری صاحب ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر کے، ان کی آلریڈی ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ یہاں کور کمانڈر صاحب سے بھی ہوئی، جس میں انہوں نے یہ سارے مسئلے ڈسکس کیے، اور انہوں نے کہا جی وی نیڈ ٹو بی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈی ایچ اے کے گھروں کے اندر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے ہمارے ورکرز جب جاتے ہیں تو کئی دفعہ تھوڑی سی ریزسٹنس ہوتی ہے، تو باقاعدہ کوآپریشن کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنے بندے ساتھ لگائیں ہمارے، تاکہ ہم گھر گھر پھر کے اور یہ لاواسائڈل ایکٹیویٹی جو ہے یہ مسلسل کریں۔ تو یہ کہہ دینا کہ کئی دفعہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرنے کے باوجود جب اس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ شاید خدا نخواستہ حکومت کوشش نہیں کر رہی، تو میں آپ کو بات یہ بالکل کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہر طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ ہر وہ دوائی جو اویلیبل ہونی چاہیے، جیسے ڈیکسٹران ہے، وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے جب ایک مریض داخل ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس میں ہیمریجک فیور کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا بلڈ سیل جو شریان ہوتی ہیں خون جس میں رن کرتا ہے، اس کے انڈوتھیلیل لائننگ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایکسیوڈیشن شروع ہو جاتی ہے اور مریض جو ہے وہ شاک میں جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ڈیکسٹران بڑا ضروری ہے، اس وقت وافر مقدار میں موجود ہے۔ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو خود پرائیویٹلی خرید نہیں سکتا، ہم لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ایک باقاعدہ سٹاک رکھا ہوا ہے کہ جیسے جیسے ان کے مریض آ رہے ہیں ان کو اس طرح سپلائی کیا جا رہا ہے، تاکہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں مریض داخل ہیں ان کو بھی دوائی کی طرف سے کوئی کمی نہ ہو۔ اور یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، جو ڈیکسٹران ہم پرووائڈ کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم نے انشور کیا ہوا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو کہا ہوا ہے کہ آپ مہربانی کر کے آپ نے بالکل کسی حال پہ یو مسٹ ناٹ چارج فار واٹ وی آر گیونگ ٹو یو، جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کی کوئی چارجز آپ نہ لگائیے گا۔ دوسرا جو اہم چیز ہے، یہ ہم لوگوں نے نوٹیفیکیشن نکال دی ہے کل، جو اٹ از ٹو ری کنفرم کہ ڈینگی کی جو سی بی سی ٹیسٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ 90 روپے کا ہو۔ سینئر صحافی شفیق قریشی کے زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99newschannel